नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। राजधानी में आज से 3 महीने पहले हुए रोहित मखीजा हत्याकांड मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। वहीं दूसरी तरफ रोहित मखीजा के परिजनों ने आज रायपुर प्रेस क्लब आकर प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने गुढ़ियारी थाना पुलिस पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा 3 महीने होने के बाद भी किसी तरह की कोई कानूनी कार्यवाही व किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21 और मैं हूं आपके साथ शांतनु। राजधानी में ऐसे कई बड़े आपराधिक मामले हैं जिनके ठोस सबूत तक जो है रायपुर पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा है। काफ़ी ऐसे पीड़ित हैं, काफ़ी ऐसे प्रार्थी हैं जो कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पुलिस विभाग में जाकर, एसपी कार्यालय में जाकर एसपी जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन और वहीं दूसरी तरफ कोर्ट कचहरी के भी पीड़ितों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लगातार पिछले 3 महीनों में कई ऐसी बड़ी वारदातें सामने आई हैं और ऐसा ही एक उदाहरण आपको हम बता दें, रायपुर राजधानी के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत था, जिनके पीड़ित परिजन जो है आज रायपुर प्रेस क्लब में मीडिया के सामने प्रस्तुत हुए हैं और उन्होंने अपने बेटे के हत्याकांड मामले में खुलकर अपनी परेशानियों को सामने रखा है। पीड़ित जो है वो रोहित मखीजा हत्याकांड के मामले में जो है उन्होंने संपूर्ण जानकारी दी है। रोहित मखीजा की हत्या आज से 3 महीने पहले हुई थी। उसके द्वारा जो है अपनी बहनों को जो चैट किया गया है, व्हाट्सएप चैट, उनको भी उनके परिजनों ने मीडिया के सामने प्रस्तुत किया था। लगातार जो है उनके परिजन पुलिस विभाग के पास जाकर, गुढ़ियारी थाने जाकर उन्होंने पुलिस से जानकारी ली है। मामले में किस तरह की जांच आगे की जा रही है, इस संबंधित जानकारी भी उनके परिजन ले रहे थे। मगर वहीं दूसरी तरफ जो मामले के विवेचक हैं, एएसआई फागूलाल भोई द्वारा पीड़ित की माताजी के साथ गाली गलौज की भी शिकायतें उन्होंने की है और ये पुलिस विभाग के एक एएसआई होने के नाते उन्होंने पीड़ित को गाली गलौज भी किया। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा है कि परिजनों का आरोप था कि उन्होंने एसपी और मुख्यमंत्री और डीजीपी साहब को भी इस मामले में जो है संज्ञान में दिया था। इस मामले की जो है शिकायत उन्होंने सभी पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को की थी, जिसकी वजह से वो आक्रोश में आकर उन्होंने पीड़ित की माता जी को उल जलूल गाली गलौज किया। तो अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन इस मामले की किस तरह से कार्रवाई पूरी करता है। लगातार 3 महीने में कई चोरियां भी राजधानी में सामने आई हैं। नवकार ज्वेलर्स का मामला भी गुढ़ियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत है, जहां अब तक आधे ही आरोपी पुलिस के गिरफ्त में पहुंचे हैं। ये हमारा यानी कि लड़का था करके रोहित मखीजा, वो अपने दोस्तों के साथ था। रोहित मखीजा था, अपने दोस्तों के साथ था। फिर वो क्या मालूम उसको क्या पैसे का थोड़ा लेन देन था उसमें, फिर उसको 2 दिन तक उसको बंधक बना के रखे थे। वो हमें चैट में फिर 1 दिन पहले ही बताया कि मेरे को ना बंधक बना के रखे हैं, मुझे नहीं छोड़ रहे हैं करके। वो चैट हमारे पास अभी भी मौजूद है, हमने पुलिस को दे दिया। उसके बाद 4 बजे के करीब हमें पता पड़ा कि उसके दोस्त ने उसकी बहन को, जबलपुर वाली को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारा भाई उससे कूद गया है। फिर अपने लड़के लोग भाग गए। हमने गलत जगह का उसने पता बताया कि इस हॉस्पिटल में है। हमने पता किया, बहुत 2 घंटे तक घूमे हैं। उसके बाद हमको गुढ़ियारी थाने से उसकी यानी कि लाश का पता पड़ा करके तो हम लोग वहाँ गए। फिर वहाँ से हम उसकी बॉडी को हॉस्पिटल लेके आए, उसका पीएम हुआ और उसके बाद दूसरे दिन हमको दिए। उसके बाद हम लोग रिपोर्ट अभी तक कर रहे हैं, तो हमारा रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं हुआ। रोज़ घुमा रहे हैं, आज होगा कल होगा। इसमें एएसआई जो है फागूलाल, वो हमको बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा है और गलत वर्ड मेरे से इस्तेमाल किया है। और मैंने एसपी साहब को भी उसका दिया है आवेदन और डीजीपी को भी मैंने आवेदन दे चुकी हूँ। मैं अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने फागूलाल को फिर यानी कि फ़ोन लगाया कि भैया 3 महीने तो हो गए, आपने 3 महीने बोले थे, उसके बावजूद 3 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक आपने उसका कुछ हुआ कि नहीं हुआ, रिपोर्ट होगा कि नहीं होगा। तो वो मुझे यानी बोला आपने तो एसपी को दे दिया और प्रधानमंत्री को दे दिया। मेरे को पहले भी ये बात बोल चुका था वो कि आप प्रधानमंत्री के पास भी जाओगे, आपका कुछ नहीं होने वाला, जो कुछ करूँगा मैं करूँगा करके। तो मैंने कहा आपने ही तो कहा था भैया करके 3 महीने बाद हो गए हैं, अभी तक आपका क्यों नहीं हुआ है करके ये। तो बोला आप तो एसपी को दे दियो, प्रधानमंत्री को दे दियो, अब मेरे से क्या पूछ रहे हो आप, कुछ नहीं होगा। अबे
मेरे से ढंग से बात कर। मैं बोली भैया आप मैं लेडीज़ हूँ, मेरे को अबे क्यों बोल रहे हो आप? तो बोलता है आप तमीज़ की बात करना सीखो पहले, उसके बाद बात करना करके। फिर उसने फ़ोन काट दिया। मैं ममता परसवानी, लाखे नगर, रायपुर। प्रवीण साहू के साथ शांतनु रॉय, News+21 रायपुर। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए News+21, आपके हक की बात।